हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.30। देखो इसमें क्या कहता है लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर अटैच टू अ गैल्वेनोमीटर कोयल रिट्रेसेस बैकवर्ड एज शोन इन फिगर। देखो ये है पहले तो, ठीक है, मिरर जो लगा हुआ है और ये गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड है, ठीक है। ये है पहले की कहानी ये है, और इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मली हो रही है, ठीक है, नॉर्मली जा रही है। अगर ये वाली आप डार्क लाइन देखोगे, ठीक है, ये वाली, ठीक है ना, तो ये मिरर है और ये गैल्वेनोमीटर से अटैच है, और इस पर अभी क्या हो रही है, नॉर्मली जो गई रे गई, और वो सी बात है सेम पाथ पे ही जो है रिट्रेस हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने अगर पढ़ा है कहानी रिफ्लेक्शन वाली, ठीक है, तो ये है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस केस के अंदर ये रिफ्रैक्शन और कौन सी होती है हमारे पास, रिफ्लेक्शन होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी किसकी है, रिफ्लेक्शन की है, जो मिरर्स में होती है, ठीक है। अब इस मिरर के लिए नॉर्मल होगा ये, ठीक है, नॉर्मल यही होता है। अब इस नॉर्मल पे ही क्या होता है, अगर रे इंसिडेंट करे इसी पे ही, तो एंगल नॉर्मल के साथ कितना बना, अगर हम बोले थीटा आई कितना बना, 0। और अगर हमें पता है कि आई इक्वल टू आर होता है ना, थीटा आई इक्वल टू में थीटा आर होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी, तो ये उसी पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, बिकॉज उसे 0 डिग्री ही बनाना है नॉर्मल के साथ। समझ रहे हो ये कहानी, तो यही हुई है। देखो ये गई और ये इसी पे वापस आ गई, बिकॉज ये मिरर है और यही इसका नॉर्मल बनेगा, और ऐसे रे गई और ऐसे ही वापस आ गई 0 डिग्री बनाती हुई, ठीक है, क्लियर। अब ये जो आपको बात बोल रहा है वो समझना ध्यान से। कहता है अब करंट इन द कोयल प्रोड्यूसेस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3.5 डिग्री ऑफ द मिरर। अब जब करंट जाता है कोयल में, गैल्वेनोमीटर में, आपको पता है, तो उसकी सुई डिफ्लेक्ट करती है। अब वहाँ सुई की जगह ये मिरर लगा हुआ है, एक तरह से ऐसे समझो, तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगी। वो डिफ्लेक्शन कितनी आई है, 3.5 डिग्री की आई है, तो ये 3.5 डिग्री की डिफ्लेक्शन आई है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी अगर हम कहें कि इसमें थीटा एंगल, जो मिरर जो एंगल में रोटेट हुआ, ठीक है, मिरर अगर थीटा डिग्री पे रोटेट हुआ, तो जो रे है ना हमारी, वो पता कितने डिग्री पे जाएगी, वो 2 थीटा पे जाएगी। ये मैं अभी समझाता हूँ आपको 2 थीटा में कैसे कह रहा हूँ, कि पहले ये रे थी, ठीक है ना, अब जो रे गई है ना, इसके मुड़ने से ये जो मिरर है हमारा ये वाला, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन में बनाया है हमने, ठीक है, ये मिरर है, ये 3.5 डिग्री पे हो गया पहले से। तो यहाँ पर ये जो रे आ रही थी, अब ये जो रिफ्लेक्ट होगी, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले जो रे जा रही थी और अब जो रे ये रिफ्लेक्ट हुई है, तो इन दोनों के बीच में ना एंगल 2 थीटा हो जाता है। अगर थीटा से मिरर रोटेट हुआ है तो इन दोनों रेज के बीच में एंगल कितना हो जाता है, 2 थीटा। तो 2 थीटा मतलब कितना हो गया, 3.5 इंटू 2 दैट इज 7 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ से समझना इस कहानी को। देखो मैंने आपको ये बोला कि थीटा पे अगर रोटेट करेगा मिरर, तो जो हमारा जो रे है वो कितने पे हो जाएगी, 2 थीटा पे हो जाएगी। उसको समझो, मिरर ये था पहले, ठीक है ना, नॉर्मल ये था, उसी पे इंसिडेंट हुई और उसी पे ही रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमें पता है। अब मैंने कहा आपको कि ये जो मिरर है ना, ये इस तरीके से बना दिया मैंने मिरर, ये कितना डिग्री रोटेट हुआ, थीटा रोटेट हुआ मान लो। अगर ये मिरर रोटेट हुआ थीटा, तो ये नॉर्मल भी थीटा ही रोटेट होगा। तो मैं मान लो इसके ऊपर ये नॉर्मल ऐसे बना देता हूँ, है ना, ऑब्वियस ही बात है। इसका अब पहले मिरर ये था तो नॉर्मल है, नॉर्मल तो 90 डिग्री भी बनता है, ठीक है। अब मिरर अगर रोटेट हुआ थीटा, तो इसका जो नॉर्मल है वो भी थीटा ही रोटेट होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये भी थीटा ही रोटेट हुआ। अब रे वैसे ही इंसिडेंट हो रही है जैसे पहले हो रही थी, ठीक है ना, ये डायरेक्शन में ही रे आ रही थी, अब रे तो इसी डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इस मिरर पे, इस वाले पे जो अब थीटा से रोटेट हुआ है। लेकिन अब ये नॉर्मल से कितने डिग्री पे है, थीटा पे है। तो थीटा पे अगर ये इंसिडेंट हुई है, तो थीटा पे ही क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, थीटा पे ही रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज आई इज इक्वल टू में आर होता है। तो रे ऐसे आई और ऐसे चलेगी। अब इन दोनों रेस के बीच में एंगल कितना रहा, 2 थीटा हो गया ना। बात समझ रहे हो, अगर थीटा डिग्री पे रोटेट करता है मिरर, तो जो रे पहले नॉर्मली इंसिडेंट हो रही थी, ठीक है, नॉर्मल जो हमारा मिरर था उस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही थी, अब वो पहले से कितने डिग्री पे आ जाएगी बताओ, 2 थीटा पे आ जाएगी, अगर थीटा से रोटेट हो रहा है। ये कहानी समझा भी दी है मैंने आपको, मिरर रोटेट हुआ थीटा, तो इसका नॉर्मल भी थीटा ही रोटेट हुआ। अब रे तो वहीं आ रही थी जहाँ पहले आ रही थी, रे तो ऐसे ही आई है। अब वो रिट्रेस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब मिरर ऐसे नहीं रहा, ऐसे हो गया थीटा एंगल पे। अब वो जो इंसिडेंट रे आई उसने नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाया, तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा ही बनाएगी। तो पहले ये आ रही थी हमारे पास, अब ये कितनी आ गई हमारे पास, 2 थीटा की हो गई है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके ये, ठीक है। तो अगर मिरर हमारा थीटा पे रोटेट कर रहा है, तो जो रे पहले इंसिडेंट हो रही थी और रिफ्लेक्ट हो रही थी वो तो 0 डिग्री पे हो रही थी, अब जो होगी वो कितने पे होगी, 2 थीटा हो जाएगा टोटल एंगल। ये आपको समझ में आया होगा अब, ठीक है। तो बस यही है मेन इस क्वेश्चन में, तो फंडा तो सिंपल है। अब तो आपको पता है ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हमें टेन थीटा तो पता ही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो टेन
7 परपेंडिकुलर, ये डी हमें निकालना है और ये दिया हुआ है हमें 1.5 मीटर। तो tan 7 आप ना टेबल में देखना, नहीं तो वहाँ आपको क्या होगा ना, क्वेश्चन के नीचे ही वैल्यू गिवन होगी tan 7 की, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा कि हाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो tan 7 कितना होता है हमारे पास 0.1228 और ये 1.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है, 1.5 को, ठीक है। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ, 1228 को करो, 5 8 40, 5 2 10 और 4 14, 5 2 10 और 1 11, 5 और 1 और ये 6 हो गया, ठीक है। और ये सेम लिखो 8 2 2 1 0, 12 हो गया, ये 3 और ये 4 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया हमारे पास 8 और ये 1, ठीक है। और पॉइंट देखो अब ज़रा, यहाँ पर था ये, यहाँ पॉइंट और इस पर ये, तो टोटल हो गए 5, एक इधर और 4 इधर, 5 हो गए। तो 1 2 3 4 5 इतना आ गया। तो ये कितना मीटर आ रहा है देखो, 0.18420 मीटर आ रहा है इसका, ठीक है। और इसको हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं या फिर सिंपल इसको ऐसे लिखो 0.1842 और मीटर में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बताओ, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब सेंटीमीटर में बनेगा ये। और यहाँ पर इस 100 को काटना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 2 आगे ले जाओ, है ना, 2 आगे ले जाएंगे तो 100 नीचे लगेगा, ये तो पता ही है ना आपको भाई। देखो 1.23 होता है, जिसका पॉइंट हटाते हो तो ऐसे लगाते हो ना 100, तो वो क्यों लगाया, क्योंकि ये पॉइंट सबसे इधर चला गया। वो अलग बात है कि सबसे लास्ट में हम पॉइंट शो नहीं करते, ठीक है। अगर ये मैं ऐसे करता इसको, मान लो इसको 12.3 लिखना है मेरे को, तो एक पॉइंट आगे करा तो मैं एक मतलब नीचे 10 लगाता, 2 आगे किया तो 100, तो वो कहानी चलती है सारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चल गया, ये 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 18.420 सेंटीमीटर, ठीक है जी। डी की वैल्यू आई है ये, ठीक। और नहीं तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर बताओ, 18.4 कर दो, है ना, अप्रॉक्सीमेट करके, ठीक है ना, राउंड ऑफ करके इस तरीके से करोगे। बिकॉज ये मैंने हटा दिए, क्यों, अब ये 5 से छोटा नंबर है तो पिछला क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, क्लियर है। तो 18.4 सेंटीमीटर है डी, जो आपसे पूछा था। यहाँ पर देख लो ना, इसने बोला था व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ लाइट। अब देखो जरा, यहाँ पर जब करंट कोयल आया इसमें, तो ये डिफ्लेक्शन होगी, कितनी हुई 3.5 डिग्री की हुई। तो इस रे में कितना हो गया टोटल, ये देखा हमने, रे तो ऐसे ही आ रही थी और अब मिरर ऐसे हो गया है, तो ये इस तरीके से आया। अब इसमें भी कहानी क्या हुई होगी, ये जो इसका नॉर्मल बना है हमारे पास ऐसे हुआ, यही नॉर्मल था पहले, है ना। अब ये 3.5 डिग्री से रोटेट हुआ तो इसका नॉर्मल भी 3.5 डिग्री से रोटेट हुआ, तो ये इंसिडेंट रे बनी 3.5 डिग्री पे नॉर्मल से, और रिफ्लेक्टेड भी बनी 3.5 डिग्री नॉर्मल से, ये वाली। तो टोटल मिलके कितनी बना दी इसने, 7 बना दी। ये कहानी है, ठीक है, सिंपल सी बात थी। और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट बता दी हमने रिफ्लेक्टेड रे की कितनी है, पहले यहाँ से जा रही थी इंसिडेंट रे, अब ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट बताई है हमने कितनी हुई, रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ अ लाइट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1.5 मीटर अवे, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बता दी थी ये सारी कहानी, इतनी दूरी पे स्क्रीन प्लेस्ड है, तो ये आपको बतानी थी कि डी कितना है ये, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं थी इसमें, ठीक है जी। तो इसको कर लेना, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था। ओके जी, थैंक यू।